हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपाई। और आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज easiest topic of class 12 which is ecology। so ecology बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 चैप्टर्स को अपने अंदर घेर के चलता है। क्लास 12 का लास्ट यूनिट है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसको कंबाइनली पढ़ेंगे। मैंने इसको चैप्टर्स में डिवाइड नहीं कर रखा। मैं इसमें अलग अलग टॉपिक्स के वीडियो डालूंगा। जैसे कि ये जो है ये अपना इकोसिस्टम के एनवायरमेंट से रिलेटेड होगा, इकोसिस्टम से रिलेटेड होगा, पॉपुलेशन, स्पीशीज, मतलब अपन हियरार्की पढ़ेंगे इसके अंदर, इंट्रोडक्टरी वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये जो टर्म है ना इकोलॉजी, ये टर्म किसने दी थी? ये पता है किसने दी थी? अर्नस्ट हैकल ने ये टर्म दी थी इकोलॉजी, और इसको डिस्क्राइब किया था किसको? इकोलॉजी को। फादर कौन है इकोलॉजी का? ये है राइटर। प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से देख लेना, राइटर। देन फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। सबसे पहले यूनिट के स्टार्टिंग में उनकी फोटो दे रखी है, देख करके नमस्ते करना है। नमस्ते सर। रामदेव मिश्रा इज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। फादर ऑफ इकोलॉजी इज राइटर। अच्छा, वो जो पैराग्राफ दिया रहता है साइंटिस्ट के बारे में, जैसे कहीं यूनिट के स्टार्टिंग के अंदर, चैप्टर के स्टार्टिंग में कई बार दे रखा होता है, जिसके अंदर फोटो लगा के डेट वेट लिख के बहुत सारी बातें लिखी होती हैं, वो एक बार जरूर पढ़ के जाएं आप, क्योंकि कई बार देखा गया है कि कई दफ़ा इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। कुछ ना कुछ चीज़ उसमें से पूछ ली जाती है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती है, जो कि हम लास्ट में वीडियोस के थ्रू उसको भी कवर करेंगे। सो देखिए, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी इज प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। ओके, व्हाट इज इकोलॉजी? सबसे पहली बात, इकोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन और इंटर रिलेशनशिप, इंटरेक्शन और इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म with their environment. This is ecology. What is ecology? Ecology is the study of interaction of organism with their environment. ऑर्गेनिज्म का एनवायरमेंट के साथ इंटर रिलेशनशिप अफेयर, ऑर्गेनिज्म का एनवायरमेंट के साथ इंटर कनेक्शन, इंटरएक्शन, इंटर रिलेशनशिप अफेयर, ये है इकोलॉजी। इकोलॉजी। ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट आर ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज इंटरडिपेंडेंट। ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं दोनों जो इंटरडिपेंडेंट है लेकिन इंटर रिलेटेड है। इंटरडिपेंडेंट है लेकिन रिलेटेड है एक दूसरे से, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ये इस पे डिपेंड करती है, ये इस पे डिपेंड करती है। इनडिपेंडेंट नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है और म्यूचुअली रिएक्टिव हैं, रिएक्शन करते हैं एक दूसरे के लिए। हमारे पास ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, यू नो दिस इकोलॉजी आल्सो हैव सम ब्रांचेस। जैसे बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन लेवल हमारे पास 2 ब्रांचेस हैं इकोलॉजी की। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कैसे सर? अभी समझ में आ जाएगा। देखो, ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, सबसे पहले है ऑर्टिकोलॉजी। ऑर्टिकोलॉजी, ऑर्टिकोलॉजी मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसके अंदर स्टडी होती है रिलेशन की। ये तो हमें पता है, क्यों बकवास कर रहा है? रिलेशन की स्टडी तो हर जगह ही हो रही है। इकोलॉजी इज ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। तो इसके अंदर स्टडी ऑफ रिलेशन की स्टडी होती है एक स्पीशीज की उसके एनवायरमेंट के साथ। अरे, एक स्पीशीज की उस वाले एनवायरमेंट के साथ होती है। फिर दूसरी ब्रांच है सिन इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी, इसमें क्या होता है? इट इज स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अरे समझ में आ रहा है ना? ऑट अकेली स्पीशीज है, ऑट है अकेली है, ऑट है बड़ी हॉट है, अकेली है। सिन इकोलॉजी, सिन मतलब सारी, group of different species with their environment, and this relation की study is known as syn ecology. These are the 2 branches of ecology which are based on organization level. Yes or no रे? जाने इस चैप्टर में है ना, इस चैप्टर का बेस वो है इकोलॉजिकल हियरार्की। इकोलॉजिकल
हिरार्की क्या होती है? इंटर रिलेशनशिप। क्या इंटर रिलेशनशिप इकोलॉजी के अंदर क्या इंटर रिलेशनशिप है, क्या चीज है, वो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। जैसे ऑर्गेनिज्म, अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर के एक पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करते हैं, और पॉपुलेशन भी अलग अलग होती है। जैसे पर्टिकुलर बहुत सारी स्पीशीज की एक पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अंदर हम स्पीशीज को पढ़ते हैं। पॉपुलेशन बहुत सारी मिलकर के कम्युनिटी बनाती हैं। इन सबको हमें डिटेल में पढ़ना है। अभी तो मैं बस ऊपर से फेंक रहा हूं, अंदर जाकर के इनको इकट्ठा करेंगे सब बातों को। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन बनती है बहुत सारों से, पॉपुलेशंस का ग्रुप मिलकर के एक कम्युनिटी बनाता है। कम्युनिटी से इको सिस्टम बनता है, इकोसिस्टम से बायोम बनता है, बायोम से बायोस्फीयर बनता है। और इस दौरान जब हम ऑर्गेनिज्म से बायोस्फीयर तक आए तो साइज इंक्रीज हो रही है। किसकी इंक्रीज हो रही है सर? साइज, ये जो सिस्टम बन रहा है ना, ऑर्गेनिज्म थोड़े, फिर पॉपुलेशन में ज्यादा, और ऑर्गेनिज्म की साइज, जो ये क्राइटेरिया, या फिर मैं ये बोल सकता हूं, क्या बोलूं, बस साइज इंक्रीज हो रही है। जो भी चीज हमारे पास आ रही है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है। अब ऑर्गेनिज्म है, एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी में एक ऑर्गेनिज्म को ढूंढना, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है। सो दिस इज इकोलॉजिकल हिरार्की, जिसके बारे में बेसिकली हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस ऑर्गेनिज्म से परिचय करवाता हूं कि ये जंतु, ये ऑर्गेनिज्म कौन है, कौन है। देखो, organism, what is organism? It is the smallest unit of ecological hierarchy. Ecological hierarchy की smallest unit है। It may be small, large, unicellular, multicellular, कोई भेदभाव नहीं है। ऑर्गेनिज्म छोटा, मोटा, बड़ा, लंगड़ा, लूला, यूनिसेलर, मल्टीसेलर, कैसा भी हो सकता है ये ऑर्गेनिज्म। इसका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है, ये पैदा होता है, ये मर जाता है, इसका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है। देन ऑर्गेनिज्म मिलकर के पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करते हैं। व्हाट इज पॉपुलेशन? ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग एट वन पर्टिकुलर प्लेस, स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया कॉन्स्टिट्यूट है पॉपुलेशन। क्या है पॉपुलेशन? एक ऐसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप है, ऐसे मेंबर्स का ग्रुप है जो सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉपुलेशन सेम स्पीशीज के मेंबर्स जो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर रह रहे हैं, वो स्पीशीज जो पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रह रही हैं, वो एक पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग एट वन पर्टिकुलर स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया कॉन्स्टिट्यूट ए पॉपुलेशन। नाउ पॉपुलेशन कई तरह की होती है। सर ये स्पीशीज क्या होती है, ये अभी बताएंगे। सबसे पहले पॉपुलेशन दो तीन तरीके की मैं यहां पर बताऊंगा आपको। एक लोकल पॉपुलेशन, ये कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, बस ऐसे ही बोल देते हैं। तो लोकल पॉपुलेशन क्या होती है? ऐसी पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। एग्जांपल होमो सेपियंस इनहैबिटिंग हिल्स, प्लेन्स। लोकल पॉपुलेशन क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया, वहां पर लोकल लोग प्रेजेंट है, लोकल पॉपुलेशन है, दैट इज लोकल पॉपुलेशन। देन सिस्टर पॉपुलेशन, ये क्या है? सिस्टर पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस। अ सिस्टर पॉपुलेशन, जैसे ह्यूमंस है तो ह्यूमंस हिली एरिया में भी प्रेजेंट है, ह्यूमन प्लेन एरिया में भी प्रेजेंट है, हिली रीजन में भी प्रेजेंट है, प्लेन रीजन में भी प्रेजेंट है। तो दोनों की जो आपस में जिनको मिलाकर इनको बोलते हैं सिस्टर पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं? जैसे हिल्स में लोकल पॉपुलेशन, हिल्स की जो पॉपुलेशन है सेम स्पीशीज वाली लोकल पॉपुलेशन, प्लेन्स में लोकल पॉपुलेशन। अब ये जो लोकल पॉपुलेशन जो अलग अलग जगह पर है सेम ऑर्गेनिज्म की, सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म की, इनको बोलते हैं सिस्टर पॉपुलेशन। क्या बोला जाता है? सिस्टर पॉपुलेशन। नाउ एक मेटा पॉपुलेशन। मेटा पॉपुलेशन क्या होती है कि जब एक लोकल पॉपुलेशन से इंडिविजुअल दूसरी लोकल पॉपुलेशन में या कहीं डिस्पर्स होने लगे, दैट पॉपुलेशन नोन एज मेटा पॉपुलेशन। देखो, ए सेट ऑफ लोकल पॉपुलेशन विच आर इंटरकनेक्टेड बाय डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल्स।
मतलब बहुत सारी लोकल पॉपुलेशंस हैं, उनके बीच में उनके जो इंडिविजुअल्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। हिली एरिया से कोई प्लेन में जा रहा है, कोई प्लेन से तटीय क्षेत्र में जा रहा है, कोई कहीं कौन से क्षेत्र में जा रहा है, सब लोग इंटरकनेक्टेड हैं इंडिविजुअल के डिस्पर्सिंग होने से। दैट पॉपुलेशन इज नोन एज मेटा पॉपुलेशन। नाउ व्हाट आर स्पीशीज, लेट्स सी। So now what are species? Species are simply the group of living organism similar in structure, function and behavior and produced by similar parent. Same parent नहीं, similar parent। जैसे ह्यूमन की एक स्पीशीज है होमो शेपियंस, हम सारे क्या हैं, होमो शेपियंस हैं। हम स्ट्रक्चर में सिमिलर है, सबके 2 हाथ 2 पैर, आंख नाक कान है। फंक्शन बिहेवियर हमारा सेम है, हम सिमिलर पेरेंट से प्रोड्यूस होते हैं। हैव कॉमन जीन पूल, हमारा जीन पूल कॉमन है। एंड वी कैन इंटरब्रीड अंडर नेचुरल कंडीशन एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं एक स्पीशीज के मेंबर्स। यस और नो? आपको बहुत टाइम से स्पीशीज का एकदम सिंपल डेफिनेशन पता होगी, ग्रुप ऑफ मेंबर्स which are similar in function, structure and can reproductively isolated from other group of organism। अब स्पीशीज को हम तीन तरीके की बोलते हैं कि कुछ होती हैं एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज कौन सी होती हैं? वो स्पीशीज विच इज फाउंड अंडर अ पर्टिकुलर एरिया, जो एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती हैं। एंडेमिक स्पीशीज विच इज फाउंड ओनली इन ए पर्टिकुलर एरिया। जैसे एग्जांपल कंगारू है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है, एंडेमिक स्पीशीज है वो। की स्टोन स्पीशीज, ये क्या होती हैं? की स्टोन स्पीशीज राजा टाइप की स्पीशीज होती हैं, मतलब इनका नंबर तो कम होता है, लो अबंडेंस, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस ग्रेट होता है। लो अबंडेंस बट ग्रेट इन्फ्लुएंस। एग्जाम्पल हमारे पास है लायन इन फॉरेस्ट, शेर जंगल का राजा। क्रिटिकल लिंक स्पीशीज, अच्छा ये की स्टोन स्पीशीज क्या करती हैं? ये पूरी कम्युनिटी की जो कंपोजिशन है उसको भी मतलब अफेक्ट करती हैं। कैसे करती हैं? अब शेर है, वो पूरी कम्युनिटी को कंट्रोल करता है, किसी को खा लेता है, नहीं खाता, वो उस पर मतलब वो प्रीडेटर है ना। एक्चुअली ये स्पीशीज नंबर में कम होती हैं लेकिन इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। मतलब ये अगर मान लो कि ज़्यादा अगर प्रे को ये खा गए तो उसके बाद में क्या होगा? कम्युनिटी की कंपोजिशन में चेंज आ जाएगा। नाउ वी हैव क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। क्रिटिकल लिंक स्पीशीज ये क्या होती हैं? ये ऐसी स्पीशीज होती हैं विच एस्टैब्लिश एन एसेंशियल लिंक विद अदर स्पीशीज टू हेल्प लेटर इन सम वाइटल एक्टिविटी। मतलब ये दूसरी स्पीशीज के साथ एक ऐसा वाइटल लिंक बना लेती है, एक एसेंशियल लिंक बना लेती हैं कि बस मतलब कुछ ऐसा रिश्ता बन जाता है कि तू मेरे बिना नहीं चलेगा और मैं तेरे बिना नहीं चलूंगी। तो मतलब क्रिटिकल लिंक फॉर्म कर लेती हैं कि अगर उन दोनों में से कोई एक भी हट जाए तो उनका लाइफ आगे कैरी ऑन नहीं होगी। जैसे एग्जांपल माइकोरहिजल फंजाई, तो इसके अंदर फंजाई की एसोसिएशन होती है हायर प्लांट की रूट से। तो अगर इनमें से एक हट जाए, जैसे फंजाई प्लांट को बहुत सारे काम करके देती है, फिर वो काम प्लांट अकेला नहीं कर पाएगा। जैसे एग्जांपल, जैसे कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो इंसेक्ट पर, जो पर्टिकुलर इंसेक्ट पॉलिनेटर होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं कि अगर मतलब मान ले कि पर्टिकुलर उस बटरफ्लाई ने या उस जो भी फ्लाई है अगर उसने पॉलिनेशन नहीं किया तो कहीं और से पॉलिनेशन हो भी नहीं सकता। मतलब वो केवल एक स्पीशीज पर डिपेंडेंट है। मान लो एक फ्लावर है, वो केवल एक स्पीशीज पर डिपेंडेंट है पॉलिनेशन के लिए कि भाई वही स्पीशीज का कोई मेंबर पॉलिनेट करेगा उसको। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी। In the next video, we will continue this chapter. Till then, take care. Bye bye.